স্পষ্ট ধারা উল্লেখ থাকতে হবে। ख्वाब वो नहीं जो नींद में देखे जाए, बल्कि वो है जो जागते हुए हकीकत बनाए जाए। ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिसने अपनी आवाज और हिम्मत को असूलों से मुज़य्यन किया। मैं बात कर रहा हूँ एक नाम, एक ख्वाब, एक तहरीक, उस्मान बिन हादी की। 30 जून 1993 में बांग्लादेश के एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जो एक नई रोशनी के साथ उभरा। जिंदगी ने उसे छोटे से गांव से उठाकर तालीम और जिद्दोजहद के जरिए शहर के हर दिल तक पहुंचाया। उस्मान बिन हादी के वालिद मदरसे के उस्ताद और इमाम थे और वालदा घर पर बच्चों की परवरिश करती थी। बचपन से ही उस्मान बिन हादी के दिल में इल्म, ईमान और असूलों की बुनियाद रखी गई। उस्मान बिन हादी ने इब्तदाई तालीम स्कूल से हासिल की। हमेशा सबसे आगे बैठते थे, सवाल पूछते थे और इल्म को अपने दिल में जज़ब करते थे। उस्तादों की तारीफ और वालिदैन की तरबियत उनकी जिंदगी को निखार रही थी। जैसे ही उस्मान बिन हादी ने अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल की तो उन्होंने ढाका यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की फील्ड में एडमिशन लिया। यूनिवर्सिटी दाखिले ने उस्मान बिन हादी की जिंदगी का एक नया बाब खोला। यूनिवर्सिटी में दाखिला उस्मान बिन हादी की जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। यहाँ उन्हें मुख्तलिफ ख्यालात, मुतजाद नजरियात और समाज की असल तस्वीर देखने का मौका मिला। वो तुलबा मुबासों में हिस्सा लेने लगे और तहरीर लिखने लगे और तुलबा के मसाइल पर आवाज उठाने लगे। उनका मानना था कि खामोशी भी जुर्म बन जाती है जब नाइंसाफी सामने हो। यूनिवर्सिटी से सियासियत की डिग्री हासिल की और सियासी और समाजी मसाइल में दिलचस्पी देने लगे। उन्होंने एक उस्ताद, लेक्चरर के तौर पर भी काम किया। उस्मान बिन हादी ने सियासी जिंदगी में खास तौर पर तुलबा तहरीक, इनकलाब मंचा के जरिए कदम रखा। बांग्लादेश में और भी सियासी जमातें हैं, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, अवामी लीग और जमाते इस्लामी। ये बात है 2024 की, जब ढाका की सड़कों से एक ऐसी तहरीक उठी जिसने बांग्लादेश की तारीख को बदल दिया। तुलबा के इस समुंदर में एक ही आवाज तवाना थी, उस्मान बिन हादी, उस्मान बिन हादी। मैं बात कर रहा हूँ शेख हसीना वाजिद का जो इक्तदार था, जिसको इंडिया की पुष्टपनाही हासिल थी। इंडिया बांग्लादेश में अपनी सरगर्मियों को चला रहा था और बांग्लादेश बिरोनी ताकतों के खास तौर पर इंडिया के हाथों में खेल रहा था। 2024 में एक समुंदर ढाका की सड़कों पर निकलता है जिसको लीड उस्मान बिन हादी कर रहे होते हैं। इस समुंदर ने शेख हसीना वाजिद के इक्तदार का तख्ता उलट दिया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई। 2025 के आखिर तक उस्मान बिन हादी एक एहतजाजी रहनुमा से एक सियासी मद्दे मुकाबिल बन चुके थे। फरवरी 2026 के इंतखाबात में वो आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ना चाहते थे। उनका एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह था, मुकम्मल खुद मुख्तारी और बिरोनी मुदाखलत की सख्त मुखालफत। 12 दिसंबर 2025 जुमे का दिन उस्मान बिन हादी अपनी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ थे। 2 हमला आवर मोटरसाइकिल पर सवार थे। वो उस्मान बिन हादी के रक्षी के करीब आए और उनके सर पर गोलियां मार दी। ढाका मेडिकल कॉलेज से लेकर सिंगापुर जनरल अस्पताल तक पूरा मुल्क उनकी जिंदगी के लिए दुआ गो था। उस्मान बिन हादी की शहादत की खबर ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को इनकलाब का ये दिल धड़कना बंद हो गया। मुजाहिरीन ने उन मीडिया हाउसेस का रुख किया जिन पर जानिबदारी का इल्जाम था। सड़कें एक बार फिर नौजवानों के कब्जे में थी। उस्मान बिन हादी को कौमी हीरो के तौर पर सपुर्दे खाक कर दिया गया। 32 साल की उम्र में उनका सफर खत्म हुआ, लेकिन आज भी उनका पैगाम ढाका की हवाओं में गूंज रहा है कि आजादी की कीमत मुसलसल जिद्दोजहद है।